केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और चारधाम यात्रा के बीच केदारनाथ यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में सबसे अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक लाखों भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं पूरे धाम में सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है। देखिए, केदारनाथ का जो महात्म्य है, जो केदारनाथ के बारे में कहा गया है, केदारनाथ भगवान सतयुग के भगवान हैं। सतयुग से भगवान यहाँ पे बैठे हैं और उसके बाद द्वापर में पांडवों द्वारा यहाँ पे भगवान को अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान का जो रूप है वो यहाँ पे भैंस के रूप में, महिषी के रूप में भगवान ने यहाँ पे पृष्ठभाग के रूप में यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ की महत्ता और दिव्यता के बारे में कहा जाए तो 2013 की आपदा के बाद यहाँ पे एकदम से यात्रा बढ़ी है, जिसका कारण बहुत सारी चीज़ें रही हैं। आप अभी पूरी संख्या में देखेंगे तो यात्रीगण जितने भी है उसमें युवा वर्ग ज़्यादा है, तो इस वजह से भी यात्रा कुछ बड़ी हुई। चार धाम की यात्रा में केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस समय हम मंदिर प्रांगण में हैं। भगवान केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग और चार धामों में शामिल उनका भव्य जो मंदिर है उस पर लिखा है शिव ओम शंभू। भव्य तरीके से मंदिर सजा हुआ है, फूलों से आप उनका ध्वज धर्म ध्वजा लहरा है। ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो कलश है पूरा, उस कलश के ऊपर एक सफ़ेद धर्म ध्वजा लहरा रहा है जिस पे लिखा है ओम, और उसके नीचे विराजमान है भोलेनाथ। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इस समय ये जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ धाम पर लगभग 20 किलोमीटर की चढ़ाई करके आए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, लेकिन ये तमाम श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि इनके मन में क्या था केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े श्रद्धालु इतना तप करके आते हैं, कठिन चढ़ाई चढ़ के आते हैं। तो इनके मन में कुछ तो होगा। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? भोपाल। भोपाल से पहली बार आए? पहली बार आए। कितनी चढ़ाई करके आए? नीचे से ऊपर तक ही आए हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर। कितने घंटे लगे आपको आने में? 6 बजे से लेके शाम को 7 बज गए। आप भी चार धाम की यात्रा बाकी और 2 धाम कराए? हो, पहली बार आया हूँ। पहली बार। यमुनोत्री गंगोत्री गए क्या? हो, जाके आए हम। जाके आए। कहाँ से आए? महाराष्ट्र जलगांव। महाराष्ट्र जलगांव से आए। कुछ और भी श्रद्धालु, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। देखिए अब युवा भी आते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम दिल्ली से। दिल्ली से आए। हाँ जी। कौन से धाम के दर्शन करके आए? ये पहला धाम है केदार। यमुनोत्री गंगोत्री गए? हम यमुनोत्री गंगोत्री जाके आए हाँ। और उत्तर का गुप्त काशी जाके आए। जाके आए। अब हम उधर भी चलते हैं, कुछ और लोग भी लाइन में लगे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो कब से यहाँ आने का प्लान कर रहे थे, कितना समय उनको लगा यहाँ आने में, क्योंकि महादेव के दर्शन करने हर कोई आता है। अब देखिए ये भी श्रद्धालु लगे हैं। आप कहाँ से आए? हम ग्वालियर से आए। अच्छा, कितने दिनों से सोच रहे थे आने की? हम कम से कम 2 साल से विचार कर रहे थे कि हम यहाँ में। अच्छा, यहाँ आने में कोई कष्ट हुआ चढ़ाई करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भगवान ने प्रेम से चढ़ाया है। आप भी आई हैं इनके साथ ही? हाँ, इनके साथ ही में भी आई। कुछ तकलीफ हुई आने में? नहीं, सही आ गए। भोलेनाथ से क्या मांगेंगे? भोलेनाथ तो पास सुखी रहे, कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। देखिए यही भावना होती है लोगों की और इस भावना के साथ लोग यहाँ आते हैं भगवान के दर्शन करने। ये जो प्रमुख प्रवेश द्वार है, आप देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ श्रद्धालुओं की लाइन लगने के बाद ये मंदिर का प्रवेश द्वार है जहाँ बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगते हैं। और ये देखिए प्राचीन नंदी है। इस नंदी के बारे में कहा जाता है कि कितना प्राचीन है कोई नहीं जानता, लेकिन भोलेनाथ जितने लंबे समय से यहाँ विराजमान हैं, ये भी उन्हीं के साथ उनकी सवारी है। तो कहीं ना कहीं देखिए उत्तराखंड में चारधाम की जो यात्रा है वो हर एक यात्रा अपने आप में अलग महत्व रखती है, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ धाम हो या फिर बद्री विशाल। विनोद शर्मा, केदारनाथ धाम।